रांची के उपायुक्त की अध्यक्षता में केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय शांति समिति रामनवमी अखाड़ा के प्रतिनिधि, रांची के सीनियर एसपी, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, रांची के एसडीएम सहित मुहर्रम कमेटी के सदस्य भी बैठक में शामिल हुए। दरअसल आने वाले समय में रामनवमी, सरहुल, चैती दुर्गा पूजा को देखते हुए भिन्न भिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। पर्व त्योहारों को देखते हुए केंद्रीय शांति समिति की बैठक रांची के उपायुक्त के अध्यक्षता में की गई। रामनवमी, सरहुल, चैती दुर्गा पूजा को देखते हुए पूरे शहर में प्रशासनिक तैयारी के साथ साथ सभी कमेटियों के साथ तालमेल बैठकर काम करने की बात कही गई है। पर्व त्योहार के दौरान शहर में अमन, चैन और शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए समाज के सभी वर्गों से समर्थन की अपील की गई है। इन सभी पर्वों के दौरान रांची की जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। पूरे शहर में 700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा और नए लोकेशन में भी सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं। और क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। निश्चित तौर पर रांची के सभी शांति दूत यहाँ बैठे हैं और सैकड़ों बरस से जो परंपरा चली आ रही है, सभी लोग सहमति है, चाहे वह हमारे मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, हम लोग मिलजुल कर प्रकृति के पर्व सरहुल को भव्य तरीके से मनाने का, और प्रशासन भी इसमें सतर्क है। और उसी तरह से रामनवमी का जो त्यौहार हो रहा है, इस बार भव्य शोभा यात्रा भी होगी, जुलूस भी होगी। उसमें हमारे मुहर्रम कमेटी के हमारे अकील भाई हैं और राजीव रंजन मिश्रा जी हैं, जय सिंह जी हैं, सभी लोगों ने शांति सद्भावना की एक मिसाल कायम रखी है और आगे भी ये कायम रहेगी। और प्रशासन काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें सक्रिय होकर इस त्यौहार में शामिल हो रही है। जो मरवाड़ी स्कूल से लेकर हंडा मस्जिद तक का जो रोड है, दोनों तरफ पिचिंग करने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है। तीसरी बात, अष्टमी की रात में निर्बाध बिजली की आपूर्ति होती है, उसमें कोई कटौती के सामने से जो रोड है वो काम करने वाले लोग तोड़ के छोड़ दिया है, काफी गड्ढे हो गए हैं। तो अष्टमी की जो जुलूस जाएगी, रामनवमी के जो अखाड़ेदारी, देखिए ये एक परंपरा है। अगर इसको आप देखिएगा तो कि हर पर्व से पहले बैठक होता है, उसमें सभी समुदाय के लोग, सभी जिम्मेवार लोग आते हैं और पर्व को सफल बनाने में आपस में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसको हम लोग एक परंपरा के रूप में मानते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हर चीज़ का, आप जैसे हम रामनवमी के लिए आज बैठे हैं, तो रामनवमी में जो समस्याएं हैं वो रामनवमी समिति से बात होना चाहिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, और उस पर एक समन्वय बना के हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। और उसमें स्वाभाविक रूप से बहुत लोग का सहयोग मिलता है। कोई स्वागत शिविर लगाता है, कोई हम लोग को कहीं कहीं पर स्वागत करता है, तो उनका अभिनंदन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसका महत्व और बढ़ाना चाहिए, काहे कि पहले यहाँ पर शांति समिति की बैठक में हर विभाग के एक जिम्मेवार पदाधिकारी रहते थे, वो आज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक गिरावट आया है। डीसी एसपी को हम बोल भी दिए, बिजली का कोई जीएम को रहना चाहिए, पीएचडी का कोई रहना चाहिए, नगर निगम का प्रशासक को रहना चाहिए, तो एक स्टाफ भेज देता है। तो ये शांति समिति के सदस्यों के गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि एक तरफ उपायुक्त और एसएसपी जैसे सीनियर अधिकारी जब हैं, तो हर विभाग के एक जिम्मेवार अधिकारी को यहाँ रहना चाहिए था, ताकि जो समस्या हम उठा रहे हैं उसको नोट करें, उसको सॉर्ट आउट करें। इसमें थोड़ा कमी आया है, जिसको ठीक करने का ज़रूरत है।
देखिए, शांति समिति के सदस्यों के साथ आज बैठक की गई है। सरहुल और रामनवमी को लेकर विशेष तौर पर चैती दुर्गा पूजा भी है, उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी अखाड़ा धारक हैं सबसे ये अपील की गई है कि प्रशासन और पुलिस अपने तरीके से पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन लोगों का सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। सभी समुदायों का, सभी वर्गों का, सभी श्रद्धालुओं का, इसको ध्यान में रखते हुए सभी अखाड़ा धारियों को कहा गया है कि वॉलंटियर्स की एक लिस्ट बना करके प्रशासन के साथ साझा करें, प्रशासन के साथ एक समन्वय बिठा करके रखें। जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन जगहों पर फोर्स और मैजिस्ट्रेट लगाई जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उनसे भी ये अपील की गई है कि वो अपने स्तर से भी लोगों को पहल करें। उनके यहाँ से जो भी लोग शामिल हो रहे हैं जुलूस में, झांकी में, उन सभी लोगों को सेंसिटाइज करें कि जब वो जुलूस में शामिल हो रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति नशे की स्थिति में ना रहे। अगर कोई व्यक्ति नशे की स्थिति में रहता है तो तुरंत उसको शासन को सूचित करें, जिससे किसी प्रकार का उपद्रव ना हो सके, अनावश्यक जमावड़ा कहीं पर ना हो। इसको लेकर के लोगों से बात की गई है, लोगों से अपील की गई है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में हम लोग कई बार देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पोस्ट और पिक्चर्स इस प्रकार के किए जाते हैं जो कि नागवार गुजरता है समुदाय विशेष को, कुछ खास लोगों को। उसका ध्यान में रखते हुए साइबर सेल एक्टिवेटेड है, हम लोगों ने FIRs भी किए हैं हाल के समय में। लेकिन इन लोगों से भी अपील की गई है कि आत्मसंयम और अनुशासन बनाए रखें। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, तभी हम लोग सभी पर्व त्योहारों का शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा पाएंगे। जी, ऐसे जगहों की मैपिंग की गई है। जितने CCTV कैमराज, लगभग 500 CCTV कैमराज शहर में ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जुलूस को ध्यान में रखते हुए जहां पर निगरानी आवश्यक है वहां अलग से CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, उनकी मैपिंग की गई है। इसके अतिरिक्त ड्रोन का भी उपयोग किया जाएगा पूरे एरिया पे एक तरीके से निगरानी बनाए रखने की। देखिए, आगे आने वाले एक महीने में बहुत सारे त्योहारों का आयोजन इस शहर में किया जाना है। सरहुल से प्रारंभ होकर महारामनवमी, पवित्र रमज़ान, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, अम्बेडकर जयंती, ढेर सारे त्योहारों का आयोजन अभी किया जाना है। और जहाँ त्योहारों का आयोजन होता है वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ आपसी समन्वय बैठाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बीते कुछ दिनों पहले सरहुल पर्व के लिए भी समितियों के साथ बैठक हुई थी और उन सभी के विचार प्राप्त किए गए थे और किस प्रकार का सहयोग उनको प्रशासन से चाहिए है उसके बारे में विस्तार से चर्चाएं हुई थी। और जो भी पॉइंट्स पर निर्णय हुआ था उन सभी पर एक एक करके कार्रवाई और एग्जीक्यूशन भी प्रारंभ हो चुका है। उसी आलोक में महारामनवमी के उपलक्ष्य में भी आज शांति समिति के सदस्यों के साथ बहुत ही विस्तार से विवेचनाएं हुई हैं, वार्ताएं हुई हैं, काफ़ी विमर्श हुए हैं और जितनी भी लॉजिस्टिक्स और फैसिलिटीज़ के बारे में आज बातें रखी गई हैं उन सभी पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। फिर चाहे वह विभिन्न जुलूसों के रास्ते में पड़ने वाले गड्ढों को भरने को लेकर हो, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर हो, शराबबंदी को लेकर हो, ट्रैफिक को लेकर हो, CCTV को लेकर हो, तो सारे के सारे पॉइंट्स पर विस्तार से चर्चा हुई है। और आगे आने वाले दिनों में सभी अखाड़ों और सभी जुलूसों के सही तरीके से मूवमेंट को लेकर हम लोग विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने शांति समिति के सदस्यों से यह भी आग्रह किया है कि अपने अपने अखाड़ों में प्रॉपर संख्या में वॉलंटियर्स बना के रखें जो कि अखाड़ों के मूवमेंट को पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे संयम के साथ ही मूवमेंट कराएं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत मेजर पैमाने पे त्योहारों का आयोजन किया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने अधिकारीगण पूरी मुस्तैदी के साथ उपस्थित रहेंगे। सभी को प्रॉपर तरीके से डायरेक्शंस दिया जा रहा है। कुल मिलाकर रांची जिला पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग आगे के एक महीनों में हर धर्म के त्योहारों का शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपादन कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी को आगे आने वाले त्योहारों के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। चौथा बात, हम लोग को 1956 से 55 से जाते हुए, लेकिन रांची नगर निगम का कोई सूत्र नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, इसलिए सफाई होना चाहिए। और